नए साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में साल का पहला दिन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लाया है। केंद्र सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी है। सरकार की तरफ से किसानों को न्यू ईयर का गिफ्ट मिला है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर साल के पहले दिन किसानों को क्या तोहफा मिला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिससे 4 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसमें डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर को राहत देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को साल 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी, जिसके लिए कुल 59,515 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डीएपी क्या होता है। डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह एक फर्टिलाइजर है जो फसल और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक मुख्य सोर्स है। डीएपी एक पानी में घुलने वाला फर्टिलाइजर है जो अमोनिया और फास्फोरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है। यह खेती और दूसरे उद्योगों के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि यह तेजी से घुलने वाला है और इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसानों को कितने में मिलेगा डीएपी बैग? अब किसानों को 50 किलो वाला डीएपी का बैग 1350 रुपए में मिलेगा और जो भी अतिरिक्त खर्च है उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। भारत सरकार इसके लिए 3,850 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी कंपनी को देगी। केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट के फैसले के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 59,515 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब ऐसे में आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर कैबिनेट की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित की गई है। इस पहली बैठक में किसानों से संबंधित व्यापक चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और आज लिए गए निर्णय पूरी तरह से किसानों के कल्याण पर केंद्रित हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ाता है, जिससे किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसका आवंटन बढ़ाकर 59,515 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस योजना के कारण किसानों के जीवन में आए वास्तविक बदलावों को देखते हुए आवंटन में वृद्धि की गई है। पीएम फसल बीमा योजना पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तेज मूल्यांकन, क्लेम सेटलमेंट में तेजी, नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। कवरेज बढ़ाने और नामांकन को आसान बनाने के लिए पीएम मोदी ने प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पीएम मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव का खामियाजा ना उठाना पड़े। 2014 से 24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2004 से 2014 से दी गई सब्सिडी से 2 गुनी से भी अधिक है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत तेज मूल्यांकन और क्लेम सेटलमेंट को बेहतर बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का विशेष फंड स्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है ताकि कवरेज बढ़ सके और प्रक्रिया सरल हो सके। खैर, ये पैकेज 1 साल के लिए लागू रहेगा, यानी 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इसका फायदा लिया जा सकेगा। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को वित्तीय सहायता देने के लिए इस पैकेज को मंजूरी दी और कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए इस फैसले को लागू किया गया है। ऐसे में धरने पर बैठे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार के इस फैसले ने किसानों के लिए राहत का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।